ایک साहब ने आप अगर देखेंगे तो मिल भी जाएगा। उन्होंने ये बात की कि जी आपके पास ज़ीरो इन्फॉर्मेशन होती है और आप साफ़ियों की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके और बात करते हैं। तो हकीकत ये है कि मैं बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है ना साफ़ियों से ही इकट्ठी करता हूँ। मुख्तलिफ व्लॉगर्स के व्लॉग सुनता हूँ, न्यूज़ चैनल्स होते हैं इंटरनेशनली और पाकिस्तानी, सबकी उधर उधर से इकट्ठी करता हूँ। अब मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो वहाँ की इन्फॉर्मेशन होती है जिसमें कोई ना कोई बड़ी मूवमेंट होती है, या तो पैसा इन्वॉल्व होता है या ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत मुख्तलिफ होती हैं। मैं वो बयान कर देता हूँ। अच्छा, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मुझे फॉलो करते हैं और देखते हैं, वो वहाँ से चीज़ों को डबल चेक करते हैं, यानी कि कभी यहाँ से डबल चेक हो जाती है, कभी यहाँ से लेके आगे डबल चेक करते हैं और फिर वो आगे बयान करते हैं। बाज़ा औक़ात ऐसा होता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन दी हुई 4-4 दिन के बाद जो उनसे ना आती है और वो कहते हैं कि मैं पहला सहाफ़ी हूँ जिसने ये दी। तो क्रेडिट लेता है तो भाईजान लेता रहे, मैं कोई सहाफ़ी नहीं हूँ। मैं तो एक एक्टिविस्ट हूँ जो कि पॉलिटिकली पाकिस्तान की जो हालात होते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। पहले हालात कुछ और थे, हम उस पर बात करते थे। अभी भी छोटा मोटा शुगल जो है ना करते रहते हैं, अपने जो व्यूज़ होते हैं वो देते रहते हैं, इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। यानी कि ये ईरान पर जो अमेरिका और इसराइल ने मिलकर हमला किया और इसके ऊपर जितने मालूमात थी वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, मेरी जितनी आप टिकटॉक की और यूट्यूब की जो आप देखेंगे तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पहले पहले मैं इंफॉर्मेशन देता रहूँ। वजह मेरी मेरा मालूमाती सोर्स इस तरह का है कि मैं उसके अंदर से इंफॉर्मेशन को निकाल लेता हूँ। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मैंने नहीं देखा कि किसी न्यूज़ चैनल के ऊपर कोई इस किस्म की इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन आप देखें कि बेशक उसको इत्तफाक कह लें, जो मर्जी कह लें, कि जो भी न्यूज़ हैं वो 2-2 4-4 दिन, 5-5 दिन पहले, 1-1 हफ्ता पहले वो मेरे यूट्यूब चैनल पे और टिकटॉक पे जो है ना वो मिलेंगी आपको। तो ये तो हो गई मेरे बारे में कि मैं कोई ख़ास बंदा नहीं हूँ। यहीं से इन्फॉर्मेशन लेता हूँ, यही मेरे उस्ताद हैं, इख्तलाफ भी करता हूँ, इत्तेफाक भी करता हूँ और क्या कहते हैं, अपनी जहाँ पे इन्फॉर्मेशन होती है तो वो मैं बताता हूँ कि ये मेरी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अच्छा, जो मेरी इन्फॉर्मेशन होती है वो भी किसी की इन्फॉर्मेशन होती है, कहीं पे डिस्कशन होती है या कोई ऐसी बात होती है तो मैं सुन के आगे बयान कर देता हूँ, वो भी मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। लेकिन मैं उस हिसाब से कहता हूँ कि मीडिया के ऊपर जो पाकिस्तान में हो रहा है उसमें ये मेरी इन्फॉर्मेशन है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। अब आगे आ जाते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में हो क्या रहा है, सियासत के पीछे क्या सियासत हो रही है। देखें, इस पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान का सहाफ़ी जो है ना वो अपनी सहाफ़त नहीं करता बल्कि लचड़पन करता है अपनी। मोर देन 90% वो अपनी बेगैरती को और बेशर्मी को वो अपना एजाज़ समझता है। इस वक्त में पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो ये है कि 2021 के अंदर जो कुछ भी हुआ था पाकिस्तान में, हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपनी सियासत ख़त्म कर ली, लेकिन अपने या बहुत कमज़ोर कर दी, या कुछ भी ख़त्म तो नहीं होती। यानी कि सारी जो फसल उगी हुई थी ना, वो जो चढ़ी हुई फसल थी उसको बर्बाद कर लिया, लेकिन पाकिस्तान को बचा लिया। ये एक हकीकत है। लोग कहते हैं अक्टूबर में मामलात ख़राब हुए। मैंने बहुत दफ़ा बताया कि सितंबर 1 से 2021 से जो है ना ये सारे मामलात शुरू हुए हैं। उसकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उसको बताया जा सकता है। उसके बाद एक अक्टूबर के बाद नवंबर आ गया, दिसंबर आ गया, इसके अंदर बहुत सारे मामलात तय हुए। लेकिन फिर ये जो है ना मार्च अप्रैल में जो है ना नई पीडीएम की गवर्नमेंट आ जाती है, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म लग जाते हैं और फिर मामलात आगे चलते हैं, फिर इलेक्शन आ जाता है और ये सब कुछ होता है। वो भी रेस्क्यू गवर्नमेंट थी। उसके अंदर जो जुल्म, जो ज़्यादती पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट ने और पाकिस्तान की अदालती इस्टेब्लिशमेंट ने इस मुल्क के साथ किया है, वो 2 लख्त पाकिस्तान को जो किया ना उससे भी बड़ी की है। पाकिस्तान को जो 2 लख्त किया, यानी कि बांग्लादेश और पाकिस्तान को जो अलहदा किया है जिन्होंने, उससे भी बड़ी ज्यादती इन्होंने की है, लेकिन किसी के लिए कोई सज़ा नहीं है। सब ये कहते हैं मेरे सीनियर हैं या ये कर लें। वो मुज़ाहिर अली अकबर नकवी जैसे जज जो उनसे है ना, अगर आप देखिए उसने लूटा हुआ माल है, वो कहते हैं वो उसी का ही है, बस ठीक है, उसको जज की सीट से हटा दिया। हर चीज़ उसके पास अवेलेबल है।
लूटा हुआ माल अवेलेबल है, तो फिर इस जुडिशरी का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपस की रस्साकशी। लेकिन वो कहते हैं नहीं, ये मेरा जज भाई है, ये 100 कत्ल भी कर दे तो मैं इसके ऊपर आँच नहीं आने दूंगा, ये तो म्यार है। ठीक है, ये अब आगे चले जाते हैं। इसी तरीके से हमारे जो है आर्मी स्टैब्लिशमेंट है, वो कहते हैं जो मर्जी किया हमारे चीफ ने, लेकिन हम उसको कुछ नहीं कहेंगे। कुर्बानी देता रहा है तो सियासतदान देते रहा। इस वक्त में क्या हो रहा है, जो घटिया सहाफ़ी है ना, जो अपनी बहुत अच्छी अच्छी मालूमात रखते हैं, बहुत अच्छे तबसरे होते हैं, लेकिन जो उनकी घटिया जहनीत है कि सिविलियंस को हमेशा तनकीद का निशाना बनाना है, तो उसके अंदर वो नंबर 1 पे है इस वक्त में, जो अपने आप को बड़ा ज़बरदस्त किस्म का न्यूट्रल कहते हैं। क्या बात है जी, जनरल हाफिज हसन मुनीर शाह साहब की, फील्ड मार्शल। भाईजान वो कुछ भी नहीं है अगर ये सिविलियन गवर्नमेंट पीछे ना हो। इस मुल्क को बचाने के लिए मुस्लिम लीग नून ने अपनी कुर्बानी दी है, इस फौज ने कुर्बानी नहीं दी। इस फौज ने तो इस मुल्क को इस जगह तक पहुंचाया है जहां पे इस वक्त पहुंचा हुआ है और निकल रहा है। लेकिन जब इज्जत बनाने का टाइम आ रहा है तो उस वक्त में देखें ये सबसे आगे हुए हैं, और ऐसे घटिया साफी जो है ना, वो बात कर रहे हैं कि जनाब क्या बात है इस फौज की, और क्या बात है जनरल हाफिज हसन मुनीर शाह साहब ब्रिगेडियर, नहीं सॉरी, फील्ड मार्शल की। आप अंदाजा लगाएं कि इस वक्त में पूरी की पूरी मुस्लिम लीग नून लगी पड़ी है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर इस वक्त में इंटरनेशनली मामलात को सीधा कर रहे हैं। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट अपने काम कर रही है। इस वक्त में बिल्कुल चौकस हुई हुई है कि बॉर्डर की सिचुएशन, इंटरनल जो सिक्योरिटी है, एक्सटर्नल जो उनके काम है उसके अंदर परफेक्टली काम कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी जानिब PMLN की गवर्नमेंट को देखें, मरियम नवाज शरीफ ने दिन और रात एक किया हुआ पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करने के लिए, कोई पॉलिटिकल बयान नहीं है। ठीक है, चौधरी एहसन इकबाल को देखें, खुर्रम दस्तगीर साहब को देखें, वो किस तरीके से अपने काम कर रहे हैं। ख्वाजा साद रफीक को देखिए, हर बंदा अपना काम कर रहा है, इस मुल्क की खिदमत कर रहा है। कुछ जीते हुए हैं, कुछ को हराया हुआ है। ठीक है, कैसे कैसे लोग मुसल्लत किए हैं इसी बाजवा डॉक्ट्राइन ने और फैज नेटवर्क ने। कोई जुल्म है इस मुल्क के लिए, कैसे कैसे लोगों को दिमाग खराब करके, लोगों को ज़हनी तौर पे मफलूज करके मुसल्लत किया। ये भी पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट का ही कारनामा है। इसमें मुस्लिम लीग नून का कोई किरदार नहीं है। मुस्लिम लीग नून तो उस जहर को भी पी के जो सा ना, वो इस मुल्क को बचाने की कोशिश कर रही है। किसी के शौक भी थे तो ठीक है, पूरे हो गए, काम बेहतरीन कर रहे हैं तो आगे मामला चले। देखें, ये एक हकीकत है। इस वक्त में क्या हो रहा है कि अनथक मेहनत हो रही है। फील्ड मार्शल अगर ईरान जा रहे हैं तो उनकी वाह वाह हो रही है, और अगर जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस वक्त में कह रहे हैं कि इस सारे मामले के अंदर एक तो इस मामले को हल कराओ, पूरी दुनिया को रेस्क्यू करो, प्लस पाकिस्तान के लिए कोई ऐसे पैकेजेस ढूंढ लो, कोई गैस पाइपलाइन मंसूबा, कोई इंडस्ट्रियल जोन बनाओ, कोई यूरोप से जो है ना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो है ना फेवर्स ले लो, कोई अमेरिका के साथ ऐसी डील्स हो जाएं, कुछ मिडल ईस्ट के अंदर कोई ऐसे पैकेजेस अनाउंस हो जाएं कि हमारे जितने बेरोजगार है ना सारे जाके वहां पे खपे। जो इंडिया ने मार्केट बनाई हुई है, उस इंडिया की मार्केट को जो है ना किसी तरीके से जो है ना, वो ठीक है अपनी जगह पे वो मेहनत करते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों का हक बनता है ज्यादा। इतने बड़े काम करते हैं वो, ये लगे पड़े कोशिश में लगे हुए, कुछ चाइना के साथ और ऐसा ब्रिज बने। कुछ हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान चाह रहा है कि इस वक्त में, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इसमें प्राइम मिनिस्टर, पूरी पाकिस्तान की कैबिनेट, पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, ये सारे मिलकर कोशिश कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम इसको वर्क करेंगे। लेकिन अगर कोई ये कहना शुरू कर देगा कि जी नून लीग तो बस मुलाजमीन है, ये है, वो है, फलाना है, और या फिर वो इतना घटिया साबित करेंगे, तो उनकी लानत उसकी सोच के ऊपर। मैं अब एक साफी का बार बार नाम लेता हूँ, उसने तो एंड की हुई है। कल का मैंने उसका व्लॉग सुना था, मैं कि यार लानत है तेरी शक्ल के ऊपर और तेरे किरदार के ऊपर, कि तू किस तरीके से जो है ना इतनी जेन्युइन किस्म की सहाफत करके बीच में ऐसा जहर घोलता है जिसका कोई हिसाब नहीं। कोई गंदे अल्फाज नहीं जो उसके लिए अदा किए जा सकते हैं, और इतनी जबरदस्त किस्म की सहाफत करता है जिसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन जब अपने सिविलियंस को जूतियां मारने का टाइम आता है ना, तो उस वक्त में तो वो खामोश रहता है। लेकिन जब कोई सिविलियंस की अच्छे काम करने का टाइम होता है, उस टाइम में ये जूतियां मारता है। ये ऐसा घटिया शख्स है। शाह साहब उनके नाम के साथ आता है जी, बस अब क्या बताओ। तो ये चीज जो सी है ना,
بہت خطرناک ہے اس ملک کے لیے. باقی ایکسٹرا آرڈنری پاکستان کو اللہ پاک ترقیاں دے رہا ہے اور بہتری ہو رہی ہے معاملات میں. ایکسٹرا آرڈنری محنت کر رہے ہیں. اس وقت میں ساری جو کہانی ہے نا، کبھی پاکستان کی تاریخ کے اندر ماسوائے چند، یعنی کہ یہ جو عمران خان کو مسلط کیا گیا تھا نا، یہ تو ایک باجوہ ڈاکٹرائن نے زہر جو تھا نا اس قوم کے اوپر مسلط کیا تھا. اسٹیبلشمنٹ کا کارنامہ تھا. اس نے تو لوٹ مار کی ہے اور کوئی کام ہی نہیں کیا. ہر وہ کام جس طریقے سے زیادہ پاکستان کا بیڑا گرک ہو سکے وہ کیا تھا، کوئی کام اچھا نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو وہ آئے اس لیے تھا کہ پاکستان کو ڈیفالٹ کرے اور پھر ڈی نیوکلیئر کرے. اس کا ایجنڈا ہی یہی تھا جس کے بہت سارے ثبوت موجود ہیں. تو بہرحال جی، اب کیا کہتے ہیں، اگلی بات کر لیتے ہیں. اوکے، اس بات کو ختم کرتے ہیں. تو اگلے ولاگ میں جو ہے نا اور زیادہ معلومات دیں گے. لیکن کچھ بات یہ میرے ذہن میں تھی، میں نے کہا بتاؤں یا ریکارڈ پر رہے کہ یار خود کو عزت نہیں دو گے، کوئی عزت نہیں دے گا. جب آپ کے سارے کیے ہوئے کام آپ وہ سارے اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں ڈال دو گے اور لانتے ملامتے سویلینز کے کھاتے میں ڈال دو گے، تو آپ بھی ایسی گھٹیا ترین صحافت ہوتی ہے پاکستان کے اندر. گھٹیا ترین. اگر 5-10% لوگ جینین صحافت کرتے ہیں تو اس کو پھر صحافت نہیں گنتے. سند وہی ہوتی ہے جو 80-90%. بہت شکریہ.